भाई 20 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है माना। 30 रुपए सस्ता करें आप, तो फिर समझ आता है कि आपने सस्ता किया है। आपने 2 रुपए सस्ता कर दिया। 1000-1200 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है ना, मासूम बच्चा, 500 रुपए उसका खर्चा है। पढ़ा रहे हैं आप या क्या सूरत हाल है? घर में क्या हालात है? हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हम अपने बच्चों को भीख मंगवा सकते हैं। 16 घंटे मजदूरी करते हैं, फिर जाके हम 1000-1200 रुपए कमाते हैं। अगर इन्होंने रोटी सस्ती की है तो ये जुल्म किया है। या तो गंदम सस्ती करे, गैस सस्ती करें। आटा सस्ता आप दे रहे हैं, वो कह रहे 400 रुपए कम। महंगाई मसनूई कितनी है? तो जो बड़े बच्चे 2 हैं उसका कितना खर्चा होगा? जिस मर्जी इशारे पे चले जाएं, हर औरत हर बच्चा मांगने को खड़ा हुआ है। मेरी माँ बीमार है, जिसकी मेरी माँ की दवाई 600-700 रुपए की आती है। मेरा बच्चा बीमार है, कोई माजूर है, वो तो बेचारी मर गया। हुकूमतों का किरदार जो था लोगों तक पहुंचने वाला, वो किधर है? उनको ये कहा था कि बिल छोटे करो, उन्होंने बिल छोटे कर दिए मगर रेट उन्होंने बढ़ा दिए। महीने का बिल लग कर आ गया, सही करवाने की दिहाड़ी टूट गई मेरी, जाके सही करवाया, वो भी गया 1000 रुपए जुर्माना भी, 2000 तो ये चले गए। नहीं तो ये रोटी भी तो सस्ती की थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? अगर इन्होंने रोटी सस्ती की है तो ये जुल्म किया है। उसकी वजह देखो, तंदूर वाले गैस लाते हैं, गैस महंगी है, उनके भी अखराजात हैं, गंदम वहीं पे ही है। या तो गंदम सस्ती करें, गैस सस्ती करें, तो उनको भी फर्क पड़े, वो खुद रो रहे हैं। ये उनके आटा सस्ता आप दे रहे हैं, वो कह रहे 400 रुपए कम या 500 कम हुआ है। अगर 10 रुपये इन्होंने महंगा किया तो 10 रुपये नीचे भी लाए ना। कम ये 1 रुपया 1.5 रुपये कम करते हैं, बढ़ाते 10-12 रुपये। ये भी देखें आप। भाई 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है माना। उसको 30 रुपये सस्ता करें आप, तो फिर समझ आता है कि आपने सस्ता किया है। आपने 2 रुपये सस्ता कर दिया। महंगाई मसनूई कितनी है? महंगाई इतनी है, अपने तौर पे हर बंदा बढ़ाता जाए। महंगाई इतनी है कि आप यकीन करें कि हमारे पास कफन के पैसे नहीं, दिल करता ही कर लें। 1000-1200 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है ना, मासूम बच्चा, जो तकरीबन 2-2.5 साल का है, 500 रुपये उसका खर्चा है। उसके बाद दूध है 2 किलो, उसके पैम्पर हैं। आप मुझे बताएं कि छोटे से बच्चे का 500-600 रुपये खर्चा है, तो जो बड़े बच्चे 2 हैं उसका कितना खर्चा होगा? आप ये देखें, उनको पढ़ाएंगे कहाँ से? हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हम अपने बच्चों को भीख मंगवा सकते हैं। जो आज आप पाकिस्तान के जिस मर्जी इशारे पे चले जाएं, हर औरत हर बच्चा मांगने को खड़ा हुआ है। मैंने एक औरत से पूछा, मैंने कहा मेरी बहन अभी ये क्या, कहती भाई मेरे घर के इतने खर्चे मैं कहाँ से पूरे करूँ? ये मैं काम ना करूँ तो क्या करूँ? मेरी आंखों में पानी आ गया यार। मैंने कहा बताओ, एक मैं बहन कह के बात की है, उसने आगे से कहा भाई मेरे घर ये हालात हैं, हमें अपने बच्चों भूखे तो मार नहीं सकती। आप ये रात को निकलें, पिंजी स्टाफ चले जाएं, पीको रोड चले जाएं, बरकत मार्केट चले जाएं, मड़िया निकल जाएं, आप वहाँ पे औरतों से बयान पूछें, वो आपको बताएंगी हमारे हालात क्या हैं, हमारे घर खाने वाले कितने हैं। मेरी माँ बीमार है, जिसकी मेरी माँ की दवाई 600-700 रुपये की आती है। मेरा बच्चा बीमार है, कोई माजूर है, वो तो बेचारी मर गया, कोई बेवा भी है। हुकूमतों का किरदार जो था लोगों तक पहुंचने वाला, वो किधर है? हुकूमतों का किरदार सिर्फ हुकूमत का अपना था। इनका अपना किरदार था कि हम जीत गए हैं, अब हमारे ये 5 साल की रोटी है। इनका अपना किरदार है, किसी का कोई किरदार नहीं है। सिर्फ अयूब खान था, ज़ावलक था, जिन्होंने पाकिस्तान का सोचा था, जिन्होंने एक जगह पे कोई चीज़ नहीं पढ़ने दी। अयूब खान के दौर में कोई चीज़ नहीं पड़ी। मशरफ साहब के दौर में भी था, मगर ये था कि शुक्र अल्लाह का, उसके दौर में भी बेहयाई। और कोई जमहूरी बंदा नहीं पसंद आपको? नहीं जी, मैं कोई भी नहीं, हम तो कहते फौज आगे बैठ जाए बस। जिस तरह ज़ावलक ने हुकूमत गुजारी है, जिया ने गुजारी है, फौजी आगे बैठे कोई ईमानदार। जैसे पहले ईमानदार गए, इंशाल्लाह फौज में सब ईमानदार हैं। फौज आगे बैठे और ये कर सकती है, बाकी दाएं बाएं कोई नहीं करेगा। पढ़ा रहे हैं आप या क्या सूरत हाल है? घर में क्या हालात है? हालात कुछ भी नहीं है। बच्चे हम कहाँ से पढ़ाएंगे? मुझे बताएं आप मुझे बताएं कि ये देखें ना, जो दूसरों के बच्चे जा रहे हैं, हमारे तो इतने घर का खर्चा नहीं जितना उनके बच्चों की फ़ीसें हैं। 50-60 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस है बच्चों की। हम अपने बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? हम नहीं पढ़ा सकते बच्चे। हम अपने बच्चों को सिर्फ मजदूरी करवा सकते हैं। हम 16 घंटे मजदूरी करते हैं, फिर जाके हम 1000-1200 रुपये कमाते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा महीने का बनता है 30-32 हज़ार रुपये बनता है, 35 हज़ार रुपये बनता है। अगर हम ओवर टाइम लगा के ये थोड़ी मेहनत करें, जो गवर्नमेंट मुलाजम है कोई भी ले लें आप, उनकी आम बंदे की 80 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये तनख्वाह है। सुई गैस के महकमे में चले जाएँ आप मुझे बताएं कि मेरे घर का सुई गैस का बिल 10-10, 12-12 हज़ार है। मेरे घर में तो गैस आ ही नहीं रही। उनको ये कहा था कि बिल छोटे करो, उन्होंने बिल छोटे कर दिए मगर रेट उन्होंने बढ़ा दिए। बिल इतना बड़ा था, अब उन्होंने छोटे कर दिए मगर रेट बढ़ा दिए। अब एक बंदा अगर लेट हो जाता है, अक्सर मैंने एक दिन लेट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हुए, मैंने किसी से मांगे हैं, अब उसका जुर्माना कितना है? 1000 रुपये जुर्माना सुई गैस का, 900 950 रुपये जुर्माना। वो एक दिहाड़ी फिर गई उसकी बेचारे की।
आप ये देखें जुर्माना भी हमने देना है, हम टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, मगर हमारी सुनाई कुछ नहीं है। पिछले महीने का बिल लग कर आ गया, सही करवाने की दिहाड़ी टूट गई मेरी, छुट्टी की जाके सही करवाया, वो भी गया, 1000 रुपये जुर्माना भी, 2000 तो ये चले गए।